जो जनता लगातार पूछ रही है कि जब गलत खबर दिखाना अपराध नहीं है तो मनीष कश्यप जेल में क्यों है? और मनीष कश्यप ने तो कोई गलत खबर छापी भी नहीं थी सर। एडिटर गिल्ड की तरफ से तो 24 पन्नों की खबर छाप के दिखाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि ये गलत खबर दिखाना कोई अपराध नहीं है, तो उस अपराध में किसी आदमी को पहले से बंद किया हुआ है, तो उनको ये बोलना चाहिए कि इस अपराध में जो लोग जो भी पत्रकार बंद हैं उनको छोड़ देना चाहिए। और इसका हवाला देते हुए भी मनीष कश्यप की बेल पर अब बहस दोबारा से होनी चाहिए और उनको छूटना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। एडिटर गिल्ड की बात आई तब सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है फ्री ऑफ स्पीच की बातें की जाती है, स्वतंत्रता की बातें की जाती है, तब पत्रकारों के सपोर्ट की बातें की जाती है। फिर मनीष कश्यप के लिए फ्री ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच कहाँ गई सर? स्वतंत्रता नहीं है मनीष कश्यप को सच दिखाना। सुप्रीम कोर्ट को इस पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए कि दोहरे मानदंड सुप्रीम कोर्ट जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए दो तरह के मानदंड लगा रही है, तो ये ठीक नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि जब इनकी पिटीशन आएगी तो इस पर सुनवाई अच्छे से होगी। जब से सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आता है कि गलत खबर दिखाना अपराध नहीं है, तब से लगातार लोग मनीष कश्यप को लेकर ट्विटर पर सवाल पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जब गलत खबर दिखाना गलत नहीं है तो आखिर मनीष कश्यप अभी जेल में क्यों है? इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट उमेश कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल यही होगा जो मनीष कश्यप के समर्थक, चाहने वाले और जनता पूछ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सुनवाई करी है कि गलत खबर दिखाना अपराध नहीं है, तो मनीष कश्यप जेल में क्यों है? तो इसको किस तरीके से आप बताएंगे लोगों को और क्या देखते हैं एज ए लॉयर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो उस कंटेक्स्ट में कही है कि एक गलत खबर उन्होंने दिखा दी थी, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, तो वो आए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भ्रामक हो सकता है, गलत खबर दिखाना अपराध नहीं है, क्योंकि वो एडिटर्स गिल्ड का ऑफ इंडिया का कोई रिपोर्ट थी, उसको लेकर एफआईआर हुई थी। तो उन मानदंडों पर, उन्हीं पैरामीटर्स पर मनीष कश्यप की भी बात, आपने जो बात कही वो मैं भी उसका समर्थन करता हूँ कि मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मनीष कश्यप ने भी गलत खबर दिखाई या झूठी खबर दिखाई, तो वो कोई अपराध तो है नहीं, क्योंकि इस तरह का दोहरा मानदंड सुप्रीम कोर्ट अपनाए ये ठीक नहीं है। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही, 2-3 महीने पहले ही मनीष कश्यप की पिटीशन इनके पास आई है और इन्होंने उस पर कोई ऑर्डर करने से इनकार कर दिया, और ये दिखाई दे रहा है कि मनीष कश्यप कोई अपराधी नहीं है, कोई उन्होंने किसी तरह का कोई अपराध किया नहीं है कि जाकर किसी का कुछ पैसा लूटा हो या कोई चीज़ फैब्रिकेट की हो या कुछ मनगढ़ंत बात बनाई हो, कानून तोड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक रिपोर्टर के रूप में एग्रेसिव रिपोर्टर थे और पोल खोल कर रहे थे, बहुत सारी बातों को सरकार के, जो बिहार सरकार कर खासकर बातों को वो खोल कर दिखा देते थे, समझा देते थे। तो हो सकता है उसकी अनॉयंस हो, तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि सरकार ने कहीं ना कहीं इनको फ्रेम किया होगा। तो इस कंटेक्स्ट में मुझे लगता है कि जो ये डबल स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट अपना रही है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। और वैसे केस की हियरिंग में जो बात बोली गई है, मीडिया रिपोर्ट कई बार उसको लेकर बहुत मिसलीडिंग भी हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा ऑर्डर आता है तो मनीष कश्यप के भी बेल की सुनवाई होनी चाहिए और उसमें होना चाहिए कि सर, एनएसए तक लगा दिया जाता है मनीष कश्यप पर, सुनवाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, एनएसए लगा दिया जाता है। और तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, अब आपको उस वक़्त समझ में नहीं आया होगा लोगों को, जनता को, हम तो समझ गए हैं, अब सारी चीज़ों को दिखाई दे रहा है। अब ये जो गठबंधन बना है जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर बिहार के जो नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, वो हैं, और उन्होंने ही ये प्लानिंग की थी कि मनीष कश्यप को किसी तरह से फंसाया जाए, रास्ते से हटाया जाए और ये चुनाव जीतने में हमको तकलीफ़ देंगे। तो उन्होंने उस तरह से प्लानिंग करके सबसे पहले मनीष कश्यप पे एक एक्सपेरिमेंट किया कि उनको एक झूठे केस में फंसाया और मीडिया को कैसे डराया जाए, इस पर लेकर अब शुरू हो गए। तो ये इस गठबंधन ने अभी 2-4 दिन पहले क्या किया है, आपको, हमको, सबको दिखाई दे रहा है कि इन्होंने 14 लोगों पे अब बैन करने की भी बात कर दी है। जब एडिटर गिल्ड की बात आई तब सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है फ्री ऑफ स्पीच की बातें की जाती है, स्वतंत्रता की बातें की जाती है, तब पत्रकारों के सपोर्ट की बातें की जाती है। फिर मनीष कश्यप के लिए फ्री ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच कहाँ गई सर? स्वतंत्रता नहीं है मनीष कश्यप को सच दिखाने की? हाँ, देखिए, ये एडिटर्स गिल्ड की संरचना ही ऐसी की गई है और ये लोग जानबूझकर ऐसा एक खेल बना रहे हैं, एक पर्दा बना रहे हैं। और इनमें से मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड भी बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर लीजिए,
एडिटर्स गिल्ड या इनके सदस्य या जो भी तथाकथित रूप से इनके साथ जो लोग हैं, उनमें से किसी ने भी मनीष कश्यप को लेकर एक लाइन कहीं कुछ नहीं बोला कि ये लगता है गलत हो रहा है। ये तो बोल दो, गलत हो रहा है ये बोलने के लिए तो बहुत आपके अंदर दम चाहिए, वो नहीं है। तो आप जो एडिटर्स गिल्ड की जो एक संरचना करके घूम रहे हैं, तो आप कोई यहाँ के ये नहीं है कि सब ठेकेदार आप ही हो गए, आप ही मीडिया को कंट्रोल करोगे। अब सोशल मीडिया है, न्यू मीडिया है, जहाँ पर कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग किसी के फॉलोअर्स हो जाते हैं, किसी के फ़ैन हो जाते हैं और वो इन्फ्लुएंसर हो जाता है। तो वैसी दशा में मनीष कश्यप को लेकर एडिटर्स गिल्ड या इनका ध्यान कहीं नहीं गया। किसी ने ये एक बार भी नहीं बोला कि इनकी स्वतंत्र आवाज़ को दबाया जा रहा है या इनको फंसाया जा रहा है। किसी ने कहीं कुछ आकर नहीं बोला। अब जब ये मणिपुर का विषय हुआ है तो ये वहाँ इंक्वायरी करने पहुँच गए, रिपोर्ट बनाने पहुँच गए। तो दिखाई दे रहा है कि ये लोग कौन हैं और किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और इनकी मंशा क्या है और ये क्या करना चाहते हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। के सवालों का जवाब आखिर अब कौन देगा? जो जनता लगातार पूछ रही है कि जब गलत खबर दिखाना अपराध नहीं है तो मनीष कश्यप जेल में क्यों है? और मनीष कश्यप ने तो कोई गलत खबर छापी भी नहीं थी सर। एडिटर गिल्ड की तरफ से तो 24 पन्नों की खबर छाप के दिखाई गई है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला। और इस पर सुप्रीम कोर्ट को इस बात को गंभीरता से भी देखना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि ये गलत खबर दिखाना कोई अपराध नहीं है, तो उस अपराध में किसी आदमी को पहले से बंद किया हुआ है, तो उनको ये बोलना चाहिए कि इस अपराध में जो लोग, जो भी पत्रकार बंद हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। और इसका हवाला देते हुए भी मनीष कश्यप के बेल पर अब बहस दोबारा से होनी चाहिए और उनको छूटना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि हमारे देश में जो अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14 है हमारे संविधान का, वो कहता है कानून के सामने सभी बराबर हैं। तो बराबर बोलने से या लिखने से नहीं होता, बराबर आपको व्यवहार करके संविधान में सभी बराबर हैं ये आपको करके सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा। सर, जाते जाते क्या कुछ लोगों को बताना चाहेंगे कि ये सब जो हो रहा है वो कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है? देखिए, ये गलत ही हो रहा है, सही तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कुछ लोगों के इशारे पर, कुछ लोगों के फ़ायदे पहुंचाने के लिए ये हो रहा है और देश की जनता इन चीज़ों को समझ जाएगी। क्योंकि ये अब ट्रेडिशनल मीडिया नहीं रहा है कि आप टीवी चैनल का लाइसेंस लेकर एक टीवी चैनल बड़े व्यापारियों से पैसा लेकर चला रहे हैं। अब हम न्यू मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया में जो लोग हैं, वो कहीं भी, किसी गली पर, किसी भी नुक्कड़ पर, कहीं भी जो चीज़ हो रही है उसको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और लोगों तक बातें पहुंच रही है। तो मनीष कश्यप उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है और कैसे उनको शिकार किया गया है, कैसे उनको फंसाया गया है, ये चीज़ें सामने जब आएंगी, सामने बात खुलेगी तब सामने आएगा। लेकिन अभी तो वो इनके शिकार हो गए हैं, ये बड़ी दुखदाई स्थिति है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए कि दोहरे मानदंड सुप्रीम कोर्ट जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए दो तरह के मानदंड लगा रही है, तो ये ठीक नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि जब इनकी पिटीशन आएगी तो इस पर सुनवाई अच्छे से होगी।